आज के ट्रेडिंग कॉल्स समझ लेते हैं। किरण, आपसे करते हैं शुरू। तो आज के आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? सो ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर हमारा नेगेटिव व्यू है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास है और आज जो गैप डाउन हो रहा है उस गैप डाउन में हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए उसमें। तो रेमंड हमारा पहला कॉल है। कल हमने देखा था कि एक रेंज ब्रेकआउट और साथ ही साथ फॉलोइंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो वहां पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आप हायर टॉप से देखोगे, उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से 20% करेक्शन आ चुका है और उसकी अपनी जो भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उसके सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो रेमंड 1520 के आसपास की क्लोजिंग की कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक दो दिन में 1560 तक के हमारे टारगेट है। इन 1494 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे रेमंड के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो ब्रिटानिया का कॉल है। ब्रिटानिया में भी हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट आए थे उसके बाद एक अच्छा खासा स्टॉक में ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में था। अब जिस तरह से मार्केट नेगेटिव जोन में या तो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, हमने देखा है कि एफएमसीजी काउंटर जनरली डिफेंसिव बेट के हिसाब से मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो इस लॉजिक के साथ और साथ ही साथ आप टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो ब्रिटानिया की क्लोजिंग 4393 के आसपास की है। कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4354 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। 4460 हमारा टारगेट रहेगा। सो ये आपकी बाय रिकमेंडेशंस होंगी। वैशाली की भी आज की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं। कहाँ उन्हें स्पेसिफिक ट्रेड दिख रहे हैं आज वैशाली? देखा जाए तो एक्चुअली होल ऑफ केमिकल सेक्टर में काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। तो देखिए तो टाटा केमिकल्स, यूपीएल। कल जैसे यूपीएल में एक बड़े से कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी अच्छे है। आई वुड रिकमेंड अ बाय इन यूपीएल 710 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेंगे 760 टू 770। फिलहाल क्लोजिंग हुआ है 732। एंड दूसरा स्टॉक मैं देख रही हूँ चंद दिनों से एक्चुअली लॉजिस्टिक स्टॉक्स में काफी एक मोमेंटम और वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। ऑल कार्गो इज वन ऑफ देम। 430 के प्राइस पे 410 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स रहेंगे 460 टू 480। कार्गो लॉजिस्टिक के अंदर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। लॉजिस्टिक शेयर्स पिछले 1 से 2 दिन में अच्छी मूवमेंट भी दिखा रहे हैं। आपको ध्यान होगा अलकार्गो लॉजिस्टिक पे कल एक सीसीआई का अप्रूवल आ गया था। इन्होंने गति को खरीदा था तो कल एक सीसीआई का अप्रूवल भी आया था। उसके बाद भी शेयर के अंदर कल की क्लोजिंग ठीक थी। आप देख पा रहे हैं 18 रुपये ऊपर है। तो आज फिर से 460 480 का टारगेट आपको दिया जा रहा है। खैर, इन सभी स्टॉक्स के बारे में हम और भी आगे चर्चा करेंगे। कुछ पता कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर ट्रेड करना हो तो एक काम कीजिए किरण, आज उसके टारगेट दे सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस सिर्फ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा है 42,500 42,600 इज अ ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट डेटा हम देखते हैं तो 42,500 के ऊपर कॉल बिल्डअप जो है वो काफी अग्रेसिव है और इसका पीसीआर रेशियो, इस वीटी पीसीआर रेशियो आप देखोगे तो 0.76 के आसपास है। सो बैंक निफ्टी में वी वुड लाइक टू गो शॉर्ट ओनली। 42,500 600 की रेंज में शॉर्ट करके जा सकते हो। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो 41,800 का है जो 1 से 2 दिन में आ सकता है। लेकिन आप इंट्राडे की बात कर रहे हो तो 42,200 तक का वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट और एज अ स्टॉप लॉस हम 42,900 मेंटेन करेंगे। ऑल राइट, बन गए पैनल पर। उनसे भी समझते हैं आज वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। प्रशांत, मॉर्निंग, आज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी साथ ही बता दें। जी प्रियंका, मॉर्निंग मॉर्निंग टू एवरीवन एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जब हम सोमवार को मिले थे तब मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि निफ्टी का जो स्पॉट है वो बैक टू बैक 2 दिनों तक 18,100 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब मैं एग्रेसिवली लॉन्ग जाऊंगा। और मैं बहुत आसानी से तब करीबन 18,350 से लेके 400 के टारगेट्स यानी अराउंड 300 पॉइंट की क्लियर कट रैली देख सकता हूँ। मैं इसके लिए क्यों रुका हूँ? क्योंकि बार बार अगर हम देखें तो हम 100 पॉइंट ऊपर होते, दूसरे दिन 100 पॉइंट नीचे। तो इसके लिए मुझे ये टेक्निकल स्ट्रैटेजी थी कि 2 दिन बैक टू बैक 18,100 के ऊपर स्पॉट क्लोज हो। कल हम हो चुके हैं। आज का दिन मेरे लिए ऑब्जर्वेशन का दिन होगा। और मुझे जहां तक आज की इंट्राडे स्पेसिफिक बात है, मुझे लग रहा है कि हम हमारी वीक ओपन हो जाए दोपहर को, स्पेशली बैंक निफ्टी शायद रैली को लीड करेगी दोनों इंडाइसेस में और शायद निफ्टी को आउट परफॉर्म कर जाएगी। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो जो निफ्टी के जनवरी के फ्यूचर्स है, कल हम ऑलमोस्ट 18,200 पे क्लोज हुए। यहाँ पे जो आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव वो होगा 18,025 18025। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए होगा 18,075 18075। दोनों ही फ्यूचर्स के लेवल है। ये दोनों के नीचे क्लोज हो तो फिर से हम वही निचले लेवल जो है 17,900 17,900 840 वहां तक जा सकते हैं। अगर नहीं हुए तो शायद हमें जब जो मैंने कहा कि बजट रैली, प्री बजट रैली हम देख सकते हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात है
तो हम कल 42,500 ऑलमोस्ट वहां पे क्लोज हुए थे। तो 42,100 से लेके 41,900 ये जोन बहुत मेजर सपोर्ट है फ्यूचर में। अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो शायद बैंक निफ्टी वीक हो जाए। तो ये सपोर्ट आपको मध्य रखना होगा नजर, और वो हिसाब से आप पोजीशन प्लान कर सकते हो। जहां तक इंडिविजुअल कॉल्स की बात है, वहां पे मैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी में जाना चाहूंगा। मेरे लॉन्ग कॉल्स होंगे एबी कैपिटल, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 143.5। बहुत अच्छे एक डाउनवर्ड मूव के बाद जब वॉल्यूम्स नहीं थे बिग वाली में, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। कंसोलिडेशन शायद यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 143.5 होगा। टारगेट मेरा होगा 160 160 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जो बहुत बड़ी बिक वाली हुई, उसके बाद एक अच्छा बेस बना के कल पहली बार उसमें अच्छे वॉल्यूम्स आए, वो है जुबलेंट फूड एफएमसीजी से। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 484 का, और मेरा टारगेट होगा 540 टारगेट 1, 555 टारगेट 2। और फाइनल कॉल मेरा शॉर्ट साइड पे होगा, वो होगा एक ऐसा स्टॉक जो बहुत वीकनेस के बाद 2 दिन रैली दिखाया, वो है टाइटन। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2465 के ऊपर, 2465 के ऊपर। मेरा टारगेट होगा 2350 टारगेट 1 और 2325 टारगेट 2। आपके स्टॉक्स की जो चुनाव है वो देख के मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है। बहुत ही शानदार मिक्स है और टिल्ट है कंज्यूमर साइड पे। लग रहा है आपको पिज्जा बहुत पसंद है। प्रशांत, आप पिज्जा खाते हैं? आप तो हेल्थ फ्रीक हैं, प्रियंका कह रही थी। जी अजय जी, मुझे बहुत रेयरली मैं खाता हूँ, बट मेरी बेटी को इस उम्र में बहुत पसंद है, तो ऑर्डर एटलीस्ट 2 महीनों में एक बार होता है, जो कि एक डिसेंट फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, 2 महीनों में एक बार? मुझे लगता है आगे चल के 1 महीने में 2 बार हो सकता है। प्रियंका, ये वैशाली भी मुस्कुरा रही हैं, कभी कभी वो भी पसंद करती हैं लग रहा है पिज्जा।